दिखाई दिया है। एक्सपेक्टेड है कि अगले हफ्ते ही गोल्ड में तेजी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर अगर हम सपोर्ट की बात करें तो करीबन 44,600 गोल्ड में एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है और करीबन 45,700 एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस जोन रहेगा। इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $1710 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा और 1780 एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में करीबन 66,000 एक सपोर्ट जोन रहेगा और 69,500 एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। हमें लगता है कि अगले हफ्ते खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है, तो गोल्ड और सिल्वर में अगले हफ्ते के लिए खरीदारी की रणनीति रहेगी। जहां भी डिप मिलता है वहां पे खरीदारी का ट्रेड लेकर चला जा सकता है। एक्सपेक्टेड है करीबन 15,600 45,600 45,700 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं और सिल्वर में करीबन 69,000 से लेकर 70,000 तक के लेवल सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड सिल्वर में अगले हफ्ते के लिए खरीदारी की रणनीति देखने को मिल सकती है, तो ट्रेडर अगले हफ्ते गोल्ड सिल्वर में खरीदारी का मन बना के चल सकते हैं। वहीं अगर हम बेस मेटल की बात करें तो बेस मेटल में हमने कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखी है। कॉपर करीबन 0.63% की गिरावट के साथ 675 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। वहीं हमने जिंक में करीबन 2% की बढ़त देखी और जिंक के भाव करीबन 219.50 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। वहीं अगर हम निकल की बात करें तो निकल के अंदर हमने करीबन 1.12% की बढ़त के साथ ट्रेड होते हुए देखा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बेस मेटल में एक मिलाजुला रुख देखने को मिला। हालांकि डॉलर में वीकनेस की वजह से बेस मेटल को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। इन्वेंट्री कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। एक्सपेक्टेड है कि आने वाले हफ्ते में कुछ और तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हालांकि भाव एक रेंज में देखने को मिलेंगे। एलएमई की इन्वेंट्री की अगर बात करें तो एलएमई की इन्वेंट्री एक रेंज में ट्रेड करती हुई दिखी है। एलएमई की इन्वेंट्री में हमने कुछ गिरावट आते हुए देखी है, जिससे भावों को सपोर्ट मिल सकता है। अगर हम टेक्निकल चार्ट्स में देखें तो टेक्निकल चार्ट्स गिरावट आते हुए देखी है, जिससे भावों को सपोर्ट मिल सकता है। अगर हम टेक्निकल चार्ट्स में देखें तो टेक्निकल चार्ट्स पे एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिली है और टेक्निकल जो इंडिकेटर है वो अभी एक साइडवेज ट्रेंड शो कर रहे हैं। हमें लगता है कि भाव एक रेंज में ही आने वाले हफ्ते में ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। कॉपर के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट 665 का रहेगा और रेजिस्टेंस 685 का। वहीं अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक में महत्वपूर्ण सपोर्ट 216 का रहेगा और रेजिस्टेंस 223 का। निकल के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट 1130 और रेजिस्टेंस 1190 का रहेगा। वहीं अगर हम लेड की बात करें जो कि वीकली बेसिस पर 2% की गेंस के साथ बंद हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट करीबन 160 और रेजिस्टेंस 165 का। एल्युमिनियम के अंदर भी करीबन 6% की बढ़त हमने वीकली बेसिस पर देखी है। एल्युमिनियम में यहाँ पर शानदार तेजी बनते हुए दिखाई दी है। एल्युमिनियम में यहाँ पर सपोर्ट करीबन 172 का और रेजिस्टेंस 182 का देखने को मिल सकता है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी मार्केट रेंज बाउंड दिख रही है। जहाँ हमने देखा गोल्ड सिल्वर टेक्निकल पर्सपेक्टिव से स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे, वहीं बेस मेटल एक रेंज बाउंड में आते हुए दिख रहे हैं। नाउ हम बात करते हैं एनर्जी सेगमेंट की। यहाँ पर हमने गिरावट बनते हुए देखी है। क्रूड के भाव करीबन एमसीएक्स में 7.5% की गिरावट के साथ करीबन 4459 के लेवल पर बंद होते हुए देखे गए। टेक्निकली थोड़ा ट्रेंड डाउन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से यूएस की इन्वेंट्रीज बढ़ी हैं और जिस तरीके से कोरोना वायरस बढ़ने की वजह से एक्सपेक्टेशन है कि जो आगे डिमांड है वो कुछ कम रह सकती है, तो क्रूड के भावों में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि WTI क्रूड ऑयल करीबन $61 के आसपास है, वहाँ पर भी करीबन 6 से 7% की गिरावट देखने को मिली है। तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का जो ट्रेंड है वो यहाँ पर देखने को मिला है और टेक्निकल पर्सपेक्टिव से जो ट्रेंड है वो डाउन की तरफ कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दिया है। एक्सपेक्टेड है कि आने वाले हफ्ते में भी क्रूड के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ पर अगर हम सपोर्ट जोन की बात करें तो करीबन 4350, यहाँ पर अगर हम सपोर्ट जोन की बात करें तो करीबन 4350 एक सपोर्ट लेवल रहेगा और 4600 के आसपास एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। WTI क्रूड ऑयल में अगर बात करें तो करीबन $58 एक सपोर्ट लेवल रहेगा और ऊपर में करीबन $64 एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। तो यहाँ पर हमें लगता है कि हायर लेवल में बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है, तो अगले हफ्ते के लिए क्रूड के अंदर बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। नेचुरल गैस की अगर बात करें तो नेचुरल गैस में करीबन 3.5% की गिरावट के साथ ट्रेड हुआ। समर सीजन आने की वजह से डिमांड कम हो सकती है और जो इन्वेंट्री है वो बिल्डअप हो सकती है। साथ में अगर टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी देखें तो कंटिन्यूस यहाँ पर मार्केट एक डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन करती हुई जा रही है। इसको हम बोलते हैं लोअर टॉप लोअर बॉटम। एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव से मार्केट डाउन साइड में ट्रेंड आती हुई दिख रही है। एक्सपेक्टेड है कि नेचुरल गैस के भाव अगले हफ्ते भी नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सलाह है कि बिकवाली का ट्रेड बना के चला जा सकता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण सपोर्ट 172 का रहेगा और रेजिस्टेंस 190 का रहेगा। ट्रेडर यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड अगले हफ्ते के लिए बना सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर कमोडिटी की। यहाँ पर हमने जीरा के अंदर करीबन 2% 2.25% की बढ़त बनते हुए देखी है। टेक्निकल पर्सपेक्टिव काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर हमने 3 वाइट शोल्डर्स के पैटर्न बनते हुए देखे हैं। टेक्निकल चार्ट्स पे मार्केट एक पॉजिटिव इंडिकेटर कर रही है। साथ में फंडामेंटल जाएँ तो यहाँ पर निर्यात मांग बढ़ने की वजह से और लोअर सप्लाई होने की वजह से जीरे को अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। एक्सपेक्टेड है जीरे के अंदर आने वाले हफ्ते में भी तेज़ी का ट्रेंड रहेगा। यहाँ पर सपोर्ट करीबन 14,500 का रहेगा, रेजिस्टेंस 15,200 का रहेगा। तो यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। वहीं अगर हम टर्मरिक और कोरिएंडर की बात करें तो वहाँ पर हमने मिलाजुल देखा है। यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड है कि
निर्यात मांग बढ़ने की वजह से और लोअर अराइवल होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। तो टर्मरिक की बात करें तो वहाँ पर हमने मिलाजुल देखा है, यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड है कि निर्यात मांग बढ़ने की वजह से और लोअर अराइवल होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। तो टर्मरिक और कोरिएंडर के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड अगले हफ्ते के लिए बनाया जा सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो स्पाइसेस के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव है, टेक्निकल चार्ट्स पे काफ़ी अच्छे इंडिकेटर्स बन रहे हैं। हमें लगता है कि यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड अगले हफ्ते के लिए लिया जा सकता है। इसके विपरीत अगर हम ग्वारसीड, ग्वारगम और चने की बात करें तो वहाँ पर हमने गिरावट बनते हुए देखी है। चने के भाव करीबन 3.5% गिरे हैं। फिजिकल मार्केट में आवक बढ़ने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिली है। हालांकि टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो मार्केट यहाँ पे और रेजिस्टेंस जोन पर है और डबल टॉप बनने की वजह से और एक नेगेटिव इंडिकेटर बनने की वजह से भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। RSI पे भी मार्केट नेगेटिव दिख रहा है। हमें लगता है कि थोड़ा नेगेटिव ट्रेंड चने में देखने को मिल सकता है, तो यहाँ बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है। साथ में ग्वारसीड, ग्वारगम को भी देखें तो यहाँ पर नेगेटिव टेक्निकल चार्ट्स पर नेगेटिव कैंडल्स बनी है, बियरिश कैंडल बनती हुई दिख रही हैं जिससे भाव नीचे आ सकते हैं। फिजिकल मार्केट की अगर बात करें तो वहाँ पर आवक बढ़ी है जिससे भाव नरमी की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है ग्वारसीड, ग्वारगम में अगले हफ्ते ट्रेंड डाउन रह सकता है। ग्वार में यहाँ पे सपोर्ट 5700 का रहेगा, रेजिस्टेंस 6100 का। ग्वारसीड में सपोर्ट 3650, रेजिस्टेंस 3850। चने के अंदर हमें लगता है कि यहाँ पर करीबन 4800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर 4800 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा और 5100 का रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो ग्वारसीड, ग्वारगम चने के अंदर आवक बढ़ने की वजह से और टेक्निकल चार्ट वीक होने की वजह से यहाँ पर ट्रेंड डाउन बनता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है। वहीं अगर हम एडिबल ऑयल्स की बात करें तो यहाँ पर हमने सरसों के अंदर करीबन 4.5% की गिरावट बनते हुए देखी है। यहाँ पर भी आवक बढ़ने की वजह से भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। साथ में टेक्निकल चार्ट्स पर नेगेटिव इंडिकेटर बना है जिसकी वजह से भाव नीचे आते हुए दिख रहे हैं। तो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही यहाँ पर शो कर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा और 5100 का रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो ग्वारसीड, ग्वारगम चने के अंदर आवक बढ़ने की वजह से और टेक्निकल चार्ट वीक होने की वजह से यहाँ पर ट्रेंड डाउन बनता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है। वहीं अगर हम एडिबल ऑयल्स की बात करें तो यहाँ पर हमने सरसों के अंदर करीबन 4.5% की गिरावट बनते हुए देखी है। यहाँ पर भी आवक बढ़ने की वजह से भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। साथ में टेक्निकल चार्ट्स पर नेगेटिव इंडिकेटर बना है जिसकी वजह से भाव नीचे आते हुए दिख रहे हैं। तो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही यहाँ पर शो कर रहे हैं कि सरसों के भाव नीचे आ सकते हैं। तो अगले हफ्ते के लिए सरसों के अंदर बिकवाली की जा सकती है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 5200 का रहेगा और रेजिस्टेंस 5700 का रहेगा। वहीं अगर हम रिफाइंड की बात करें तो यहाँ पर भी हमने हायर लेवल से बिकवाली देखी है। हायर लेवल पर मार्केट ओवरबॉट जोन में था जहाँ पर हमने बिकवाली का ट्रेंड बनते हुए देखा है। तो ओवरबॉट जोन से बिकवाली हुई है, हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ और बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो रिफाइंड के अंदर बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है। यहाँ पे सपोर्ट करीबन 1230 का रहेगा, रेजिस्टेंस 1280 का रहेगा। तो रिफाइंड के अंदर भी बिकवाली की जा सकती है। वहीं अगर हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में हालांकि बढ़त बनते हुए देखी है, करीबन 2.25% के गेंस हमने सोयाबीन में बनते हुए देखे हैं। सोयाबीन के अंदर अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें तो अर्जेंटीना में एक ड्राई वेदर होने की वजह से यहाँ पे सप्लाई कम होती हुई दिखाई दी है जिससे भावों को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है सोयाबीन के अंदर अगले हफ्ते कुछ बढ़त देखने को मिल सकती है। हालांकि चार्ट्स अभी ओवरबॉट जोन शो कर रहे हैं। हमें लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेड बाई का रिस्की हो सकता है, तो वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी। जहाँ तक हमें टेक्निकल चार्ट्स को अगर फॉलो करें तो यहाँ पर सेल ऑन राइस की स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन करीबन 5600 का रहेगा, रेजिस्टेंस 5100 का रहेगा। तो हमें लगता है कि सोयाबीन और एडिबल ऑयल्स में सेल ऑन राइस की स्ट्रेटजी यहाँ पे यूज़ की जा सकती है। तो ये था हमारा टेक्निकल और फंडामेंटल आउटलुक वीकली पर्सपेक्टिव से। तो आशा करते हैं आपको इस जानकारी से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।